हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। तो फ्रेंड, हम जैसा कि पिछले वीडियो में पढ़ा था, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री बेसिक बातों को समझा था और देखा था, उसी प्रकार आज भी बेसिक चीज़ों को मैं बताऊंगा और समझाऊंगा कि आपको कैसे हल करना है, आगे आने वाली एक्सरसाइज को कैसे हल करना है। तो उसको उसी के कुछ कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए। शाम 7 बजे हर दिन आपके लिए वीडियो आता रहेगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि आप नए चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, ताकि और भी बच्चे पढ़ने पाएँ और जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े और मैं अच्छी रीति से आपको पढ़ाता रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को हम पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में ए बी सी जिसमें कोण सी समकोण है, tan A = 1/√3 tan B = √3, तो दिखाइए कि sin A cos B + cos A sin B = 1। जैसे tan A = यहाँ पे लिखा है, tan B = यहाँ पे लिखा है, sin A cos B + cos A sin B = 1 आपको प्रूव करना है। तो इसको कैसे हल करेंगे यही हम आपको बताएंगे। इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं जो प्रूव करने के लिए भी आ जाते हैं या फिर मान निकालने के लिए भी आ जाते हैं, तो इसीलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, tan A = यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना दिया है, तो ये क्या है, tan B क्या है हमें खुद नहीं मालूम। इन्हीं से आपको sin A cos B cos A sin B का वैल्यू आपको निकालनी है। जो वैल्यू आ जाएगी वहां पे रख देंगे इसकी जगह पे, तो 1 प्रूफ हो जाएगा। इसका मतलब कि आपने सही किया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, समकोण त्रिभुज है, उसमें C क्या है, समकोण है, ठीक है। C क्या है, समकोण है। ये हो गया आपका A दिया है तो A ये हो गया और बचा B यहाँ पे हो गया। ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कड़ होता है, ये आपको मालूम है। चलिए अब देख लेते हैं। आपने समझा था, देखिए लाल बट्टे कक्का, मैंने बहुत समझाया और फिर से समझा रहे हैं। tan की बारी है, यहाँ पे देखिए tan का मान दिया है, तो यहाँ पे tan देखेंगे क्या लिखा हुआ है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो लंब आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा आपका, √3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं। कड़ आपको नहीं मालूम है तो यहां पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय से हल कर लेंगे। क्या होती है, कड़ का स्क्वायर बराबर दोनों भुजाओं के बराबर होता है। कड़ स्क्वायर = A क्या है आपका, √3, L क्या है आपका 1, तो ये देखिए 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। k² k हो जाएगा, ये 4 हो गया, तो k हो गया 2। k की वैल्यू 2 आ गई, k की वैल्यू 2 आ गई, इतना आ गया। अब आपको देखिए यहाँ पे sin A cos A, जब A वाला है तो आपको A वाला निकालना पड़ेगा। sin A cos A का यहाँ पे निकाल लीजिए पिछले वीडियो के तरीके। sin A बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कड़। लंब कितना है आपका 1, कड़ कितना है आपका 2। cos A का निकाल लीजिए, क्या होता है, आधार बटे कड़। आधार कितना है आपका √3, कड़ कितना है 2। अब ये वैल्यू आपकी निकल आई साइन और कॉज, एक ही वैल्यू निकल आई। अब अगर हम बात करें आगे tan B के बारे में, अगर हम बात करें tan B के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको रफ कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, आपको समझ में आगे पीछे वीडियो देख लीजिए। देखिए अब tan B की बात करते हैं। वो पहले हमने tan A के बारे में बात किया था, ये कड़ है, ये लंब है, ये आधार है। देखिए A जब था तो एंगल ये था, अब B एंगल है तो यहाँ पे B रहेगा, और ये C समकोण दिया है ऑलरेडी, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें दिया है tan इसमें क्या हुआ, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब कितना हुआ, ये देखिए। इसके नीचे अगर 1 लिख दें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है,
इसलिए आधार कितना 1 हो गया और लंब कितना हो गया √3। आधार कितना 1। अब के नहीं मालूम, सेम वैल्यूज हैं तो यहाँ पे रख देंगे 2 आ जाएगा, तो इतना ही आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए साइन बी कॉस बी की वैल्यू निकालना है। जब बी वाला है तो अब साइन बी क्या हो जाएगा, लंब बटे कड़। लंब कितना है √3, कड़ कितना है 2। अब कॉस बी की अगर वैल्यू करें तो आधार बटे कड़। आधार कितना है आपका 1, कड़ कितना है 2। ये वैल्यू आपकी निकल आई tan और tan b से। अब आपका वैल्यू यहाँ पे रख देना है, अगर 1 आता है तो सिद्ध हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ इसको, आपको समझ में आ गया होगा मुझे आशा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलिए यार, कमेंट करते चलिए। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए। इतना हो गया। अब देखिए साइन ए कॉस बी, अगर यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखिए साइन ए का मान कितना है 1/2 इंटू कॉस बी का वैल्यू कितना है 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितना है 3/2, साइन बी की वैल्यू कितना है 3/2, √3/2। देखिए इसका कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इसका देखिए √3 इक्वल टू 3, 2 दूना 4। नीचे वाली सेम वैल्यू होती है तो नीचे वाला 1 उतार लेते हैं, बाकी ऊपर वाला जोड़ते हैं। 1 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 आ गया। ये आपका RHS राइट हैंड साइड आ गई। ये देखिए आपको यही प्रूव करना था। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में मैसेज कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। लिखा हुआ यदि 5 cot थीटा इजिकल टू 12, 5 cot थीटा इजिकल टू 12, तो कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा, कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। लिखा है यदि 5 cot थीटा इजिकल टू 12, तो कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपका ये दिया है। अब देखिए यहाँ पे आपको कॉट थीटा, अब ये बात है इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे कॉट थीटा है, इसको ऐसे लिखना है। यहाँ पे 12 है, जो बगल में है उसको हम नीचे ला देते हैं। इसको हमने नीचे ला दिया, ये बन गया कॉट थीटा। अब लंब बटे यानी कि लाल बटे कक्का से आइए। कॉट ये होता है, कॉट क्या हो जाए आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। आधार ये हो गया, कड़ ये हो गया। फिर से आइए यहाँ पे, आधार कितना हो गया 12, कड़ कितना हो गया ABC। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका लंब नहीं मालूम है, आपको लंब नहीं मालूम है। इसको आप कैसे सॉल्व कर, कड़ कितना है 5 है, सॉरी आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। आपको कड़ नहीं मालूम है, आपको कड़ नहीं मालूम है, तो निकालने के लिए फिर से वही करते हैं। फिर से वही करते हैं। देखिए ये आपका निकल आया। अब देखिए ये आपका निकल आया कड़। सुनिए देखिए, अच्छा कैसे हो गया। देखिए के स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144 होता है, और इधर 5 का 25 हो जाता है। इसको ऐड करेंगे 169 हो जाएगा, के इजिकल टू 13 हो जाएगा। ठीक है। जब ये हो गया तो कॉसेक थीटा, ये इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। कॉसेक थीटा क्या होता है, इससे निकाल लीजिए के बटे एल, के बटे एल। के क्या है आपका 13, एल कितना है आपका 5। इधर आ जाइए। अब सेक, सेक थीटा क्या होता है के बटे ए।
के आपका कितना है 13, ए कितना है 12। इसको ऐड कर देना, जो भी आंसर आता है वो आपका आंसर हो जाएगा। 13/5 प्लस 13/12। आपको यही हल करना था, आपको यही हल करना था। अब इसको हम हल करते हैं। नीचे का एलसीएम ले लेते हैं या फिर गुणा कर देते हैं। 12 पंचे 60, इसका इधर गुणा कर देते हैं, या फिर इसमें इसका भाग दीजिए, इससे गुणा कीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। 12 तियाँ 36 हासिल 3, 12 3 15, 13 पचे 65। इसको ऐड कर दें, 6 5 11, 6 5 11 1 12, 1 और 2, 221/60 आपका आंसर आ गया। यही आपका आंसर हो गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है कि आप समझ रहे हैं। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। अगर हम और भी आगे हम वैल्यू की बात कर लेते हैं तो देख लेते हैं कि इसके आगे अब क्या करना है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं इसी प्रकार। ये आपको समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आता कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। सब कुछ वही है जो पीछे पढ़ाया था, आपको सिर्फ समझना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिभुज ACB में जिसका कोड C समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 है। चलिए डायरेक्ट हम कर लेते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। C समकोण है, C क्या है समकोण है, ठीक है, C समकोण है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, C समकोण है, AB बराबर 29, AB बराबर 29 हो गया, BC बराबर 21 हो गया। बस और दिया है आपको कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। अब देखिए आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ वैल्यूज हैं और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। देखिए ये 29 हो गया, ये 21 हो गया। आपको L ज्ञात करना है, तो L स्क्वायर के लिए क्या होता है K स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। K क्या है इतना है, A क्या है इतना है, स्क्वायर कर देंगे तो इसका हो जाएगा 841, इसका 441। तो इसमें इसको घटा देंगे तो आपको बचेगा आपका 400 L स्क्वायर। तो L बराबर आपका आ जाएगा 20। आपका L कितना आ जाएगा 20, आपका इतना आ जाएगा। इसके बाद ये देखिए 20 आ गया, कॉज स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा हम निकालेंगे। कॉस थीटा क्या होता है, लाल बटे आधार से ही, लाल बटे कक्का से। कॉस ये होता है आधार बटे कड़। आधार आपका कितना है 21, कड़ कितना है आपका 29। साइन की बात करें साइन थीटा की, तो साइन क्या होता है लंब बटे कड़। लंब कितना है 20, कड़ कितना है 29। इसको क्या करना था, स्क्वायर करके ऐड करना था, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। इसको ऐड कर दीजिए, इसका हो जाएगा 441, इसका 841, इसका हो जाएगा 400 और इसका हो जाएगा 841। ये देखिए हो गया, ये दोनों नीचे वाला सेम है तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो 841 हो जाएगा। ये कट गया इजिकल टू 1। वैल्यू आपकी आ गई 1। आपको समझ में आ गया होगा मुझे आशा है। इस तरह आपको सिर्फ ये फार्मूला याद करना, लाल बट्टे कक्का, इसी से आपकी ये एक्सरसाइज लग जाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर आप समझेंगे तो आपको कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो कि आपको
हरा सके इन सब चीज़ों से। आपको बोर भी नहीं होगा, आपको सिर्फ समझना है। कैसे समझना है मैंने आपको बता दिया है, पूरी रीति से ठीक से बता दिया, समझा दिया है। यदि आपको कुछ भी नहीं समझता कमेंट कर दीजिए। यदि आप नए चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शाम 7 बजे आप आना ना